साथियों, आज मैं बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध स्मारक के पास खड़ा हूँ। ये सांची का स्तूप है। यहाँ कुल मिला के 3 स्तूप हैं। ये तीसरा सबसे बड़ा स्तूप है और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। अशोक ने बहुत छोटे पैमाने पर इसका निर्माण कराया। बाद में शुंग वंश तथा सातवाहन वंश के शासकों ने इसको भव्य रूप दिया। इसमें 4 तोरण द्वार जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सातवाहन वंश में निर्मित किए गए। शुंग काल में इसका सुंदरीकरण किया गया। बौद्ध धर्म और दर्शन में 3 स्मारकों का विशेष रूप से महत्व है। पहला चैत्य, दूसरा विहार और तीसरा स्तूप। चैत्य वे स्मारक हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु धर्म और दर्शन के बारे में, बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। विहार वो स्थान है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इसको सामान्य रूप से आप धर्मशाला कह सकते हैं। और स्तूप वो स्मारक हैं जहां की भगवान बुद्ध के और जो बुद्ध धर्म के बड़े बड़े भिक्षु हैं उनके अवशेष रखे हुए हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध का अवशेष रखा हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में इस स्मारक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्मारक है। सांची आज आकर के मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। महात्मा बुद्ध, जैसा कि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम में लिखा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 2 चीजों के प्रयास के लिए हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा है, बोधाय जातोऽस्मि जगत हितार्थ च। पहला कारण जो बुद्ध के अवतरण का है वो है बोधाय जातोऽस्मि। बुद्ध कहते हैं कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए और लोगों में ज्ञान बांटने के लिए पैदा हुआ हूँ। और भगवान बुद्ध ने इस अपने उत्पत्ति के कारण का बहुत अच्छे ढंग से अपने जीवन में निर्वहन किया। उन्होंने कठोर तपस्या के द्वारा न केवल ज्ञान प्राप्त किया बल्कि उस ज्ञान को समाज के सबके निचले तबके तक ले गए। और वो ज्ञान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैला। और प्राचीन काल में जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है उसमें बौद्ध धर्म एवं दर्शन का प्रमुख योगदान है। बौद्ध धर्म एवं दर्शन की प्रसिद्धि के कारण ही भारत विश्व गुरु की संज्ञा प्राप्त कर सका। दूसरा कारण जो बुद्ध के आविर्भाव का है, जगत हितार्थ। बुद्ध का कहना है कि संपूर्ण जगत में दुख ही दुख व्याप्त है। इस दुख को, इसका निदान कैसे किया जाए जिससे कि लोग का कल्याण हो सके, जनता का कल्याण हो सके, उसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का वर्णन किया जिसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख निदान है और दुख निदान का मार्ग भी है। दुख निदान के मार्ग में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है कि कोई भी व्यक्ति का अनुसरण करके दुखों का निरोध कर सकता है। दुखों का निरोध ही निर्वाण है। इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए असंख्य बौद्ध भिक्षु आज भी प्रयास करते रहते हैं। ये सांची वो स्थान है जहां आने मात्र से धम्मपद के श्लोक, धम्मपद की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, अकोधेन जिने कोधम असाधुम साधुना जिने, जिने कदर्यम दानेन सच्चे वालिक वादिने। इसका अर्थ है कि क्रोध को अक्रोध से जीते और जो कंजूस है उसको दान दे के उसको जीतो। जो असत्य बोलता है उसके सामने सत्य बोल कर जीतो।
इस प्रकार ये 4 जो शील हैं वो जिसके अंतर्गत रहता है वही सच्चा सनातनी है। एक धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यही बुद्ध की शिक्षा है। इसके लिए बुद्ध यहाँ उत्पन्न हुए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।